सोचिए, एक ऐसा नाम जिसका खौफ सिर्फ गली कूचों तक नहीं बल्कि देश की बड़ी बड़ी जेलों और सीमाओं के पार तक फैला हुआ है। एक ऐसा शख्स जो किसी छुपे हुए अंधेरे कोने में नहीं बल्कि खुलेआम अपने दुश्मनों को चुनौती देता है। कौन है ये शख्स और कैसे बना ये अपराध की दुनिया का बादशाह? आइए जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई की उस कहानी को जो अपने दुश्मनों के लिए खौफ और खतरे का दूसरा नाम है। वही बिश्नोई समाज और अपने चाहने वालों के लिए हिम्मत और अडिग इरादे का प्रतीक है। 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फजिल्का जिले के दुतारावली गांव में जन्मा ये लड़का बचपन में शायद किसी आम बच्चे जैसा ही था। लॉरेंस भगत सिंह को अपना रोल मॉडल मानता था और भगत सिंह की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर अक्सर गांव में घूमा करता था और युवाओं को नशा करने के लिए रोकता भी था। लॉरेंस एक संपन्न किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनके पिता पहले हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। उन्होंने 1997 में पुलिस की नौकरी छोड़ दी और खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। लॉरेंस ने भी बचपन में आम ग्रामीण जीवन जिया था। उन्होंने हमेशा अपने गांव में सबके साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखा था और उनका शुरुआती जीवन गाँव के अन्य बच्चों की तरह आम और सरल था। लेकिन कॉलेज की चार दीवारी में कदम रखते ही लॉरेंस का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। 2010 में लॉरेंस का दाखिला पीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में हुआ, जहां लॉरेंस ने बीए और एलएलबी की पढ़ाई की। लॉरेंस ने कॉलेज में छात्र राजनीति में अपने कदम रखे, जिसके दौरान उसके जीवन में कई अहम घटनाएं हुई जो उसके आपराधिक जीवन की शुरुआत मानी जाती है। लॉरेंस ने छात्र राजनीति में भाग लेना शुरू किया। उसी दौरान उसकी मुलाकात कुछ अन्य छात्रों से होती है जो आगे चलकर उसकी गैंग का हिस्सा बने, जैसे कि गोल्डी बराड़, संपत नेहरा, विक्की मितू खेड़ा। लॉरेंस ने अपने इन्हीं दोस्तों और अन्य साथियों की मदद से सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनियन बनाई, जो एक छात्र संगठन था। लेकिन धीरे धीरे यह एक खौफनाक गैंग बनता चला गया। लॉरेंस अपने दोस्तों के बीच एक ऐसा चेहरा बन गया जिसे दुश्मनी निभाना भी आता था और दबदबा कायम रखना भी। 2011 के दौरान लॉरेंस ने अपने बनाए हुए संगठन सोपू की तरफ से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, लेकिन बदकिस्मती से लॉरेंस यह चुनाव हार जाता है। और कहा यह भी जाता है कि लॉरेंस की हार के बाद उसके विपक्षी गुटों ने उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया था, लेकिन इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। लॉरेंस के चुनाव हारने के बाद उसके विपक्षी गुटों से कई बार लॉरेंस की भिड़ंत हुई, लेकिन लॉरेंस की पहले गिरफ्तारी तब हुई जब लॉरेंस ने रिवॉल्वर से अपने विपक्षी गुटों पर जानलेवा फायरिंग की। इससे उसके ऊपर पहली बार हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ। इस पूरे मामले में गोल्डी बराड़ उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। गिरफ्तारी होने के कुछ दिनों बाद लॉरेंस जमानत पर रिहा हो जाता है और फिर मामले के कुछ दिनों बाद ही लॉरेंस फिर से एक बार अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ, लेकिन फिर से वह जमानत पर रिहा हो गया। उसके बाद लॉरेंस के साथ कई घटनाएं हुई जिसके चलते वह जेल जाता रहा और जमानत पर बाहर भी आता रहा। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस के मामा के 2 बेटे थे जिनकी दिसंबर 2014 में हत्या हो गई। इस हत्या का मास्टरमाइंड हरियाणा जेल में बंद भटिंडा के हरगोबिंद सिंह और गैंगस्टर रम्मी मसाना को पाया गया। लॉरेंस का अपने मामा के बेटों से बहुत लगाव था। इस वजह से वह उन कातिलों को मारना चाहता था जिसने उनकी हत्या करवाई थी। हालांकि उस समय वह जेल में था, लेकिन गैंगस्टर रम्मी मसाना और हरगोबिंद सिंह को मारने का भूत लॉरेंस के सर पे सवार हो चुका था। इसलिए जब पंजाब की खरड़ पुलिस 17 जनवरी 2015 को उसे कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रही थी, तभी वह पुलिस को चकमा देकर भाग गया। भागते हुए लॉरेंस दिल्ली से होते हुए नेपाल गया, जहां उसने बदला लेने के लिए विदेशी हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट भी खरीद ली और फिर पंजाब वापस आकर गैंगस्टर रम्मी मसाना की हत्या की प्लानिंग करने लगा। लेकिन मार्च 2015 को फजिल्का पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया। फिर लॉरेंस ने जेल में आकर ही अपनी फौजें बनानी शुरू कर दी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने फरीदकोट जेल में उसके पास फोन और तकरीबन 40 सिम कार्ड बरामद किए। राजस्थान के जोधपुर के डॉक्टर चांडक और एक ट्रेवलर को मारने के लिए लॉरेंस ने जेल से ही डॉक्टर की BMW कार में आग लगवा दी।
और इस वजह से लॉरेंस से परेशान होकर राजस्थान पुलिस ने उसे 23 जून 2017 को अजमेर के घोघरा घाटी हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया। इस जेल में राजस्थान के कुख्यात आनंद पाल गैंग के भी शूटर थे। जेल में लॉरेंस की मुलाकात आनंद पाल के भाई से हुई। आनंद पाल के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद उसका गुट कमजोर पड़ गया था। ऐसे में लॉरेंस ने गुट को अपनी ताकत दी। इस वजह से अजमेर के इस जेल में भी लॉरेंस का दबदबा चलने लगा था। यहाँ भी उसे फोन मिलने लगे थे। लॉरेंस ने फोन से ही आनंद पाल के सियासी विरोधी रहे सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या करवा दी। इसके बाद आनंद पाल गैंग के लोग भी लॉरेंस को अपना बॉस मानने लगे थे। लॉरेंस का सबसे खतरनाक रूप देखने को तब मिला जब 7 अगस्त 2021 को मोहाली के सेक्टर 71 में एक प्रॉपर्टी डीलर से मिलने आए विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या की गई। विक्की मिद्दू खेड़ा अकाली दल का नेता था। वह लॉरेंस का जिगरी यार था और लॉरेंस उसे भाई मानता था। इस घटना के कुछ समय बाद लॉरेंस ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली जिसमें लिखा था, अपने भाई विक्की मिद्दू खेड़ा हम सबको छोड़कर चले गए। इस भाई का हमारे क्राइम से कोई लेना देना नहीं था। अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, करके दिखाएंगे। जो भी भाई की मौत का जिम्मेदार है वो अपनी मौत की तैयारी कर ले, इसका रिजल्ट थोड़े दिन में मिल जाएगा। उसके बाद जेल से ही लॉरेंस ने विक्की के हत्यारों को ठिकाने लगाने की प्लानिंग शुरू कर दी। विक्की के हत्यारों की उसने एक लिस्ट बनाई जिनमें कई नाम शामिल थे। उनमें से एक नाम सिद्धू मूसेवाला का भी था, जो कि एक पंजाबी सिंगर था। इसके लिए उसने कनाडा में बैठे अपने दोस्त गोल्डी बराड़ से कांटेक्ट किया। दोनों ने कई बार प्लानिंग की सिद्धू मूसेवाला को मारने की, लेकिन हाई सिक्योरिटी होने के कारण वे नाकाम रहे। फाइनली 29 मई 2022 को उनकी प्लानिंग कामयाब रही, जब उनके 8 से 10 शूटरों ने मूसेवाला की थार गाड़ी को घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की। इस फायरिंग में मूसेवाला को 24 गोलियां लगी थी, जिससे मूसेवाला की मौके पर ही मौत हो गई। मूसेवाला के मर्डर के बाद लॉरेंस ने फेसबुक पर फिर से एक पोस्ट डाला जिसमें लिखा था, मैं और गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं। लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन हमने अपने ब्रदर विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या का बदला ले लिया है। सिद्धू मूसेवाला ने उनकी हत्या में मदद की थी। मैंने मूसेवाला को जयपुर बुलाया था और कहा था कि उन्होंने जो कुछ किया है वो सही नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है और मुझे चुनौती दी कि मैं भी अपना हथियार लोड रखता हूँ। इसलिए हमने अब अपने ब्रदर की हत्या का बदला ले लिया है, लेकिन ये सिर्फ अभी शुरुआत है। जो भी हमारे ब्रदर विक्की की हत्या में शामिल थे वे सब चौकन्ने हो जाएं। इसके बाद लॉरेंस ने कर्नली सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में उनके ही घर में गोली मरवाकर हत्या करवा दी। इस पूरी घटना को अंजाम दिया था लॉरेंस गैंग के मेंबर रोहित गोदारा ने। और अभी हाल ही में हुई 12 अक्टूबर 2024 को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या ने पूरे देश को चौंका कर रख दिया। इस हत्या की मंजूरी भी लॉरेंस गैंग ने ली है। बाबा सिद्दीकी की हत्या का कारण सलमान खान से नजदीकी बताई गई है। वैसे तो लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को खुलकर मारने की धमकी 2018 में दी थी। हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे। जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा हमको। अभी तो लेकिन इस दुश्मनी की शुरुआत 1998 में हो गई, जब जोधपुर में सलमान ने हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार किया था। बिश्नोई समाज काले हिरण को अपना देवता मानते हैं। जब सलमान ने 1998 में काले हिरण का शिकार किया था, उस समय लॉरेंस मात्र 5 साल का था। शायद सलमान को भी नहीं पता था कि ये शिकार और ये 5 साल का बच्चा एक दिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। सलमान खान ने काले हिरण का शिकार कब किया, कैसे किया, शिकार करते समय कौन कौन था और शिकार करते हुए किसने देखा, इसको आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो प्रोफेसर ऑफ हाउ के चैनल की सीक्रेट प्लान टू किल की ये वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें सब कुछ बहुत ही डिटेल में बताया गया है। इस वक्त लॉरेंस गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका नेटवर्क हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। इसके अलावा विदेश में अमेरिका, पाकिस्तान, कनाडा और दुबई में भी उसकी गैंग के आदमी मौजूद हैं, जो उसके एक इशारे पर किसी की भी हत्या कर देते हैं।